प्रश्नावली 1.3 शुरू करेंगे। इसके अंदर पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है। यहाँ पर √2 भी पूछा जा सकता है, √3 भी पूछा जा सकता है, तो √7 भी। तो इस एक क्वेश्चन को समझने के साथ ही हम सारे क्वेश्चन समझ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इन प्रकार के क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको परिमेय और अप्रिमेय संख्याओं का जो पुनर्भ्रमण है वो आपने किया होगा। आपको पता ही होगा कि कौन सी संख्याएं परिमेय होती हैं और कौन सी अप्रिमेय। तो इन प्रकार के क्वेश्चन को हम उल्टा मान लेते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। जो सिद्ध करना है उसका उल्टा हमने मान लिया है, यानी अप्रिमेय सिद्ध करनी है तो हमने मान ली कि ये परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। तो परिमेय संख्याओं को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हम जानते हैं। और यहाँ P और Q क्या हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं, ये ध्यान रखना है। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब कि इन P और Q के बीच कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, या इनका HCF क्या है? 1 है। यानी ये अगर 6/4 के रूप की हैं तो इसको हमने काट कर क्या लिख दिया? 3/2। अब इस 3 और 2 में ये दोनों क्या हैं? सह अभाज्य हैं, को प्राइम नंबर हैं। इनके अंदर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। और एक चीज़ और कि नीचे वाली संख्या 0 नहीं होगी, Q इज़ नॉट इक्वल 0। तो √5 बराबर P/Q हम लिख सकते हैं इसको। अब हम इस √ को हटाएंगे, तो कैसे हटा सकते हैं √ को? दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर ये क्या बन जाएगा? पूरा √5 का स्क्वायर क्या होता है? 5। यानी स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर से √ कट हो जाएगा और इन दोनों के ऊपर होल स्क्वायर लग गई, यानी 5 बराबर P²/Q²। अब ये Q² यहाँ नीचे भाग में है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा में। तो ये क्या बनेगा? 5Q² बराबर P²। इसका मतलब क्या हुआ? 5Q² बराबर है P²। इसका मतलब कि ये दोनों 5 और Q² इस P² के क्या है? गुणनखंड है। जैसे हम लिखते हैं 12 बराबर 3 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 4। तो 3 भी 12 को भाग करता है और 2 का स्क्वायर 4 भी 12 को भाग करता है, यानी दोनों ही क्या हैं? इस 12 के गुणनखंड हैं। इसी तरह यहाँ भी 5 और Q² किसके? P² के गुणनखंड हैं, क्योंकि हमने इनको बराबर लिखा है, यानी इन दोनों की गुणा इसके इक्वल होगी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि 5 P² का एक गुणनखंड है, P² को विभाजित करता है। तो 5 P² को विभाजित करता है, तो इसका मतलब 5 P का भी एक गुणनखंड है। यानी जो संख्या किसी के स्क्वायर को भाग करती है तो वो उस संख्या को भी भाग करेगी। जैसे 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। तो 9 को भाग करता है 3 का स्क्वायर, तो 9 को 3 भी भाग करता है। ये एक थ्योरम है आपकी बुक के अंदर, 1.3 प्रश्नावली जब हम शुरू करते हैं उससे पहले, उसके अंदर यही है कि अगर कोई संख्या किसी के वर्ग का एक गुणनखंड है तो वह उस संख्या का भी गुणनखंड होगा। तो ये हमारी समीकरण नंबर क्या हो जाएगी? 1।
यानी 5p का क्या हो गया, एक गुणनखंड है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि p बराबर, सॉरी q तो हमने ऊपर ले लिया है, इसके बाद r ले लेते हैं। p बराबर 5r। इसका मतलब क्या हुआ कि 5p का एक गुणनखंड था ही, तो 5p को भाग कर रहा है, तो 5 के साथ हमने क्या लगा दिया, एक कांस्टेंट लगा दिया, एक पूर्णांक हमने लगा दिया है, तो वो भी क्या होगा, यानी इन दोनों की गुणा भी क्या है, p से विभाजित होगी। तो इसके बाद इस p बराबर 5r को हम इस इक्वेशन के अंदर कहीं भी पुट कर दें, यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये क्या बनेगी हमारी इक्वेशन, 5q² बराबर p², लेकिन p² की जगह हम क्या लिखेंगे, 5r का होल स्क्वायर, यानी 5q² है ये, फिर p की जगह क्या लिखना है, 5r, और ऊपर क्या लगा देनी है, स्क्वायर। इसके बाद 5q², ये कितना हो जाएगा, 25r², ये 5 इससे कट हो जाएगा, यानी q² बराबर 5r², q² बराबर 5r²। यहाँ क्या बना था, 5q² बराबर p², यानी 5p² का गुणनखंड था। यहाँ 5 क्या हो जाएगा, q² का, 5q² का एक गुणनखंड है, तो 5q का भी एक गुणनखंड है, तो 5p का भी गुणनखंड है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 क्या आ गई, 5q का भी गुणनखंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5p और q का साझा गुणनखंड है, और हमने क्या माना था कि p और q के अंदर कोई गुणनखंड है ही नहीं साझा, दोनों सह अभाज्य हैं, यानी दोनों का HCF 1 है, दोनों किसी से भाग नहीं हो रही, और हमने सिद्ध क्या कर दिया कि इनका एक गुणनखंड है 5। तो इसका मतलब हमने जो चीज़ माननी थी वो क्या है, गलत है। तो ये कंडीशन, यह विरोधाभास, यानी यह कंट्राडिक्शन हमें क्यों मिला है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब हमारी कल्पना गलत है, कल्पना गलत है, इसका मतलब √5 एक अप्रिमेय संख्या है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, फिर भी एक बार इसको हम दोबारा देख लेते हैं कि हमने मान लिया √5 एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q का मतलब यहाँ p और q क्या है, सह अभाज्य हैं, इनके बीच में कोई साझा गुणनखंड नहीं है। फिर दोनों तरफ हमने वर्ग किया, √5 का स्क्वायर 5, p का स्क्वायर नीचे हो जाएगा q का स्क्वायर, q² इधर आएगा, 5q² बराबर बचेगा p²। अब इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि ये क्या चीज़ बन गई है। इसका मतलब है कि 5 और q² p² के गुणनखंड हैं, यानी 5 इस p² का एक गुणनखंड है, 5 p² को विभाजित करता है तो 5 p को भी विभाजित करेगा। ये एक थ्योरम है और जो कि प्रूफ की जा चुकी है। तो हम लिख सकते हैं, यानी यहाँ तक अपना आधा सवाल हो जाएगा कि 5p का एक गुणनखंड है। इसके बाद ध्यान रखना है कि 5p से भाग हो रहा है, p का एक गुणनखंड है, इसका मतलब क्या है कि हम p बराबर क्या लिख सकते हैं, 5r।
फिर p बराबर 5r हम रखेंगे इसके अंदर। उसके बाद हम उसी तरह सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद एक चीज़ और यहाँ निकल कर आएगी कि 5q का एक गुणनखंड है। तो 5p को भी भाग करता है, 5q को भी भाग करता है, तो ये सहभाज्य नहीं है। इसका मतलब ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि हमने माना ही गलत था। तो हमने गलत माना था, प्रीमेय माना था, क्योंकि गलत हो गई। तो प्रीमेय नहीं है यदि कोई संख्या, तो वो क्या होगी, अप्रीमेय संख्या होगी। तो ये मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन होता है, विरोधाभास का मेथड होता है। इससे हमने इसको सिद्ध किया है। अब इसी तरह यहाँ पर यदि √2 का क्वेश्चन आ जाए पेपर के अंदर, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे उसी तरह, तब क्या है, 2 गुणनखंड बनेगा। यानी जहाँ जहाँ 5 लिखा है वहाँ वहाँ 2 लिखते जाएंगे। ये 25 कीजिए, क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, बाकी तरीका वही रहेगा। इसी तरह √3 का पूछ ले तो √3 चलेगा यहाँ पर, √7 का पूछ ले, 11 का पूछ ले, कोई भी पूछ ले। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।